क्या आपको कैनवा के इस सीक्रेट के बारे में पता है कि कैनवा के अंदर एक मैजिकल जिनी है जिससे आप सिर्फ 3 नहीं बल्कि जितनी चाहे विशेस मांग सकते हैं। सिर्फ आपको हुक्म करना है और कैनवा का ये जिनी आपके लिए कंप्लीट डिजाइनिंग करेगा, आपके लिए इमेजेस क्रिएट करेगा, वीडियोस क्रिएट करेगा, वेबसाइट क्रिएट करेगा, प्रेजेंटेशन डिजाइन करेगा या फिर आपके एक हुक्म पे कंटेंट या स्क्रिप्ट राइटिंग कंप्लीटली करेगा। ये सभी चीजें आपके लिए कर सकता है कैनवा का ये सीक्रेट जिनी जिसका नाम है कैनवा एआई। कैनवा एआई आज के इस एआई से भरी दुनिया में आपके लिए आपके हर एक प्रॉब्लम का एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है। तो चलिए इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप कैनवा एआई को समझ लेते हैं। इस वीडियो में हम सबसे पहले कैनवा एआई के इंटरफेस को समझेंगे। उसके बाद ये समझेंगे कि कैसे हम कैनवा एआई को यूज कर सकते हैं और इस वीडियो के एंड तक हम कैनवा एआई के सभी फीचर्स, इमेज जनरेशन से वेबसाइट डिजाइन तक और वीडियो क्रिएशन से कंटेंट राइटिंग तक, ये सारी चीजें कंप्लीटली समझ चुके होंगे। मेरा नाम है सुनित और आपका स्वागत है डिजाइन स्टेशन बाय सुनित में। सो कैनवा एआई को एक्सेस करने के लिए सिंपली कैनवा होम पेज पे जाइए और आपको यहाँ टेम्पलेट्स के बगल में कैनवा एआई का ऑप्शन देखने मिल जाएगा, या फिर आप कैनवा एआई को साइड पैनल से इस कैनवा एआई के ऑप्शन पे क्लिक कर एक्सेस कर पाएंगे। सो इनमें से किसी भी एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए और आपका कैनवा एआई का पैनल ओपन होता है। इस एरिया में सबसे पहला आपको ऑप्शन मिलता है प्रॉम्प्ट का, जहाँ पे बेसिकली आपको डिस्क्राइब करना होता है कि आप कैनवा एआई की मदद से क्या अचीव करना चाहते हैं। लेट्स से अगर मुझे एक प्रेजेंटेशन क्रिएट करनी है तो मैं यहाँ पे अपने प्रेजेंटेशन के आइडिया को कैनवा एआई को डिस्क्राइब कर दूंगा और उसके बाद सिंपली इस सबमिट के बटन पे क्लिक करूंगा और कैनवा एआई मेरे आइडियाज़ के बेसिस पे या फिर मेरे प्रॉम्प्ट के बेसिस पे मेरे लिए रिजल्ट जनरेट कर देगा। वैसे कैनवा एआई में ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको हर एक प्रॉम्प्ट टाइप करना पड़े, क्योंकि कैनवा एआई में आपको एक बहुत ही यूजफुल फीचर देखने मिलता है जिसका नाम है चैट यूजिंग वॉइस। सो सबमिट के बटन के बगल में आपको एक माइक्रोफोन का आइकन देखने मिलता है जिसको अगर आप सेलेक्ट कर लेंगे एंड जो भी चीज़ आप बोलेंगे वो कैनवा एआई ऑटोमेटिकली सुन लेगा और उस चीज़ को ट्रांसलेट करके एक प्रॉम्प्ट क्राफ्ट कर देगा। जैसे कि मैं अभी इसको सेलेक्ट करता हूँ और अब बोलना शुरू करता हूँ कि मेरा नाम है सुनित और मैं फ़िलहाल कैनवा एआई के अराउंड एक वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ जहाँ पे मैं कैनवा एआई के फुल पोटेंशियल को एक्सप्लोर करने वाला हूँ। सो अब मैं एंड रिकॉर्डिंग पे क्लिक कर रहा हूँ एंड आप देख पाएंगे इसने जो भी चीज़ें मैंने बोली थी उसको ट्रांसलेट कर दिया है और एक वेल क्राफ्टेड प्रॉम्प्ट में लिख दिया है, माय नेम इज सुनित and I am currently creating a video around Canva AI where I am going to explore the full potential of Canva AI. So now I am clicking on the end recording. ठीक है, तो इस तरीके से आप इस वॉइस फीचर को यूज करके अपने प्रॉम्प्ट्स क्राफ्ट कर सकते हैं। सो इस वीडियो में मैं केवल इसी पर्टिकुलर फीचर को यूज करने वाला हूँ और एक भी प्रॉम्प्ट नहीं लिखने वाला हूँ। ठीक है, तो ये एक थोड़ा चैलेंज जैसा रहेगा बट लेट्स सी कि ये कितना ज़्यादा यूजफुल फीचर है। इसके बाद आपको यहाँ पे एक प्लस का आइकन देखने मिलता है जिसकी मदद से आप कैनवा एआई में अपने इमेज को ऐड करके उस इमेज को डिफरेंट डिज़ाइन या फिर डिफरेंट डॉक्यूमेंट में यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये भी कैसे होता है इसको भी हम समझ लेंगे। इसके बाद आपको कई सारे डिफरेंट फीचर्स देखने मिलते हैं जैसे कि डिज़ाइन फॉर मी, क्रिएट एन इमेज, ड्राफ्ट डॉक, कोड फॉर मी और क्रिएट अ वीडियो क्लिप। इन फीचर्स को सिलेक्ट कर आप कैनवा एआई की मदद से डिजायर्ड रिजल्ट्स अचीव कर सकते हैं। तो चलिए इन सभी फीचर को मैं आपको एक एक बार इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। तो जैसे ही आप डिज़ाइन फॉर मी को सेलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे कई सारे डिफरेंट और ऑप्शंस देखने मिलेंगे कि आप कैनवा एआई की मदद से क्या डिज़ाइन कराना चाहते हैं। क्या आप सोशल मीडिया पोस्ट डिज़ाइन करना चाहते हैं, या आप प्रेजेंटेशन डिज़ाइन करना चाहते हैं, मार्केटिंग के लिए कुछ कंटेंट डिज़ाइन करना चाहते हैं, कार्ड्स एंड इनविटेशन, लोगो डिज़ाइन करना चाहते हैं। लेट्स से कि हम मार्केटिंग के लिए कुछ क्रिएट करना चाहते हैं तो मैं मार्केटिंग सेलेक्ट कर लूँगा। अब यहाँ पे मुझसे फॉर्मेट पूछेगा, मैं जैसे ही फॉर्मेट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आपको कई सारे डिफरेंट फॉर्मेट्स देखने मिल जाएंगे। लेट्स से आप अगर पोस्टर क्रिएट करना चाहते हैं तो पोस्टर को सिलेक्ट कर लीजिएगा। अब सिंपली आप अपने आइडिया को डिस्क्राइब कीजिएगा और सबमिट पे जैसे क्लिक करेंगे तो उसके अकॉर्डिंगली आपको रिजल्ट मिल जाएगा। सो डिज़ाइन फॉर मी की मदद से
आप कैनवा एआई को यूज कर अपने लिए डिजाइन्स क्रिएट कर सकते हैं। डिजाइन फॉर मी के बाद आपको क्रिएट एन इमेज का ऑप्शन देखने मिलता है। क्रिएट एन इमेज की मदद से आप कैनवा एआई को यूटिलाइज कर अपने प्रॉम्प्ट के बेसिस पे इमेजेस जनरेट कर पाएंगे। सो जैसे ही आप क्रिएट एन इमेज को सेलेक्ट करते हैं तो सबसे पहला आपको ऑप्शन देखने मिलेगा स्टाइल्स का, जिसको अगर आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको कई सारे डिफरेंट इमेज स्टाइल्स देखने मिल जाएंगे। अब जिस भी पर्टिकुलर स्टाइल का आप इमेज जनरेट करना चाहते हैं उस पर्टिकुलर स्टाइल को यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको एस्पेक्ट रेशियो देखने मिलेगा, जिसकी मदद से आप किस पर्टिकुलर एस्पेक्ट रेशियो का इमेज साइज क्रिएट करना चाहते हैं वो सेलेक्ट कर पाएंगे। तो यहाँ से उस पर्टिकुलर एस्पेक्ट रेशियो को सेलेक्ट कर लीजिएगा और उसके अकॉर्डिंगली कैनवा एआई आपके लिए इमेज जनरेट कर देगा। वैसे इमेज जनरेशन में अगर आप इस प्लस के बटन पर क्लिक करते हैं तो आप सिंपली अपने मीडिया को ऐड कर पाएंगे और उस मीडिया को यूज करके भी एज अ रेफरेंस आप उसके अराउंड भी इमेजेस जनरेट कर सकते हैं। वैसे ये जो फीचर है अभी उतना ज़्यादा फाइन ट्यून नहीं हुआ है, आगे आने वाले टाइम पे ये फीचर भी और भी ज़्यादा यूजफुल हो जाएगा। क्रिएट एन इमेज के बाद आपको ड्राफ्ट अ डॉक का ऑप्शन देखने मिलता है। ड्राफ्ट अ डॉक की मदद से आप कई सारे डिफरेंट टाइप के डॉक्यूमेंट टाइप्स क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि पिच रिपोर्ट, ब्लॉग पोस्ट, स्टोरी लिखा सकते हैं एंड और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। सिंपली ड्राफ्ट अ डॉक को सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद आपको टाइप सेलेक्ट करने का ऑप्शन देखने मिलेगा, टाइप को सेलेक्ट कीजिए। देन यहाँ पे आपको कई सारे डिफरेंट डॉक्यूमेंट टाइप्स देखने मिल जाएंगे, जैसे कि ब्लॉग पोस्ट, समरी, आउटलाइन, सोशल मीडिया पोस्ट, स्क्रिप्ट, बिजनेस पिच, लेटर या आइटनरी। ऐसे कई सारे डिफरेंट आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइप्स देखने मिल जाएंगे, जिनको आप सेलेक्ट करके अपने प्रॉम्प्ट को लिख के उसके बेसिस पे रिजल्ट्स जनरेट कर सकते हैं। ड्राफ्टर डॉक के बाद आपको कोड फॉर मी का ऑप्शन देखने मिलता है। कोड फॉर मी एक बहुत इंटरेस्टिंग ऑप्शन है, क्योंकि कोड फॉर मी की मदद से आप कई सारे डिफरेंट वेब एप्स क्रिएट कर सकते हैं, कई सारे इंटरैक्टिव गेम्स बना सकते हैं, वेबसाइट्स भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे ही आप कोड फॉर मी को सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ आपको कुछ सजेशंस देखने मिलेंगे, और अगर आप थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो कैनवा एआई की मदद से आप क्या क्या कर सकते हैं इसके कुछ सजेशंस आपको देखने मिल जाएंगे। जैसे कि आप एक इंटरैक्टिव कैलकुलेटर बना सकते हैं, एक इंटरैक्टिव हिस्टोरिकल टाइमलाइन क्रिएट कर सकते हैं, एक रेस्टोरेंट का इंटरैक्टिव मेन्यू क्रिएट कर सकते हैं, फ्लैश कार्ड गेम क्रिएट कर सकते हैं, 3D सोलर स्पेस को एक्सप्लोर करने के लिए गेम क्रिएट कर सकते हैं एंड और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। कोड फॉर मी के बाद आपको क्रिएट अ वीडियो क्लिप का ऑप्शन देखने मिलता है, जो कि एक प्रो फीचर है और सिर्फ प्रो यूजर्स के लिए अवेलेबल है। क्रिएट अ वीडियो क्लिप मार्केट का सबसे ज़्यादा पावरफुल वीडियो जनरेशन मॉडल गूगल VO3 को यूज करता है, जिसकी मदद से आप वीडियोस विद ऑडियो या फिर स्पीकिंग कैरेक्टर्स जनरेट कर सकते हैं। वैसे क्रिएट अ वीडियो क्लिप के कुछ लिमिटेशंस हैं। पहला लिमिटेशन ये है कि अभी क्योंकि गूगल VO3 काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, इस वजह से सिर्फ आप 8 सेकेंड की 5 क्लिप्स जनरेट कर सकते हैं, और दूसरा कि आप सिर्फ 16:9 के वीडियोस जनरेट कर पाएंगे। अभी आप एस्पेक्ट रेशियो को चेंज नहीं कर सकते। क्रिएट अ वीडियो क्लिप को यूज़ करने के लिए सिंपली क्रिएट अ वीडियो क्लिप को सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद आपको स्टाइल्स का ऑप्शन देखने मिलेगा, जिसकी मदद से आप किसी एक स्टाइल को सेलेक्ट कर सकते हैं। देन आपको एस्पेक्ट रेशियो का ऑप्शन तो देखने मिलेगा, बट यहाँ पे अभी कमिंग सून लिखा हुआ आएगा। इसके बाद आपको ड्यूरेशन का ऑप्शन देखने मिलेगा, जिसमें सिर्फ अभी आपके लिए 8 सेकेंड के क्लिप क्रिएट करना पॉसिबल है। ये भी फ्यूचर में अपडेट हो जाएगा। उसके बाद आपको फ्रेमिंग का ऑप्शन देखने मिलेगा कि आप किस तरीके से अपने वीडियो को फ्रेम करना चाहते हैं। देन लाइटिंग का ऑप्शन आपको देखने मिल जाएगा। वैसे क्योंकि एआई जब इनिशियली आया था तब बहुत एक्सपेंसिव था, धीरे 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 एआई आपके लिए अफोर्डेबल होता है। तो आगे आने वाले टाइम पे जो क्रिएट अ वीडियो क्लिप का ऑप्शन है ये भी और ज़्यादा अफोर्डेबल हो जाएगा, और आपको प्रो सब्सक्रिप्शन या फिर फ्री सब्सक्रिप्शन में ज़्यादा क्रेडिट पॉइंट्स मिलने लगेंगे। हमने कैनवा एआई को अभी तक थ्योरी में कंप्लीटली समझ लिया है कि कैनवा एआई है क्या, कैनवा एआई आपके लिए कैसे यूजफुल हो सकता है, कैनवा एआई की मदद से आप क्या क्या रिजल्ट्स जनरेट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें समझ ली हैं। चलिए अब मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल की मदद से जो भी चीज़ें मैंने आपको थ्योरी में बताई वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर देता हूँ। लेट्स अज्यूम कि आपके पास एक आइडिया है, ठीक है। आइडिया कुछ भी हो सकता है कि आप में भी एक जिम खोलना चाहते हैं, तो जिम के लिए आप पूरी ब्रांडिंग क्रिएट करना चाहते हैं, तो लोगो क्रिएट करेंगे, उस बिजनेस कार्ड क्रिएट करेंगे, मार्केटिंग कैंपेन क्रिएट करेंगे, वेबसाइट क्रिएट करेंगे, वीडियोस जनरेट करेंगे। ये सारी चीज़ें आप अपने आइडिया के अराउंड करेंगे। एक आइडिया सोच लेते हैं। लेट्स से
कि मैं एक स्किन केयर के अराउंड ब्रांड क्रिएट करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं नोट डाउन कर लूँगा कि मैं स्किन केयर के अराउंड ब्रांड क्रिएट करना चाहता हूँ। ठीक है। एंड मैं कैनवा एआई जो कि मेरा असिस्टेंट है उससे बोलूँगा कि कैनवा एआई मेरे लिए कुछ आइडियाज़ जनरेट कर दो मेरे ब्रांड के नेम से रिलेटेड। ठीक है, क्योंकि मेरे को बस आइडिया भी पता है कि मैं स्किन केयर के अराउंड एक ब्रांड क्रिएट करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे मेरे ब्रांड का नाम नहीं पता है। मैं क्या करूँगा, कैनवा एआई को कमांड दूंगा कि मेरे लिए ब्रांड के नेम सजेस्ट करो। मैं इस चैट के बटन पे क्लिक करूँगा और बोलूँगा मैं एक स्किन केयर के अराउंड ब्रांड क्रिएट करना चाहता हूँ, तो मुझे कुछ स्किन केयर के ब्रांड नेम सजेस्ट कीजिए। मेरा जो टारगेट एज ग्रुप है वो है 15 to 30। अब मैंने अपना प्रॉम्प्ट दे दिया। ठीक है, मैं जितना ज़्यादा डिटेल में बता सकता था मैंने बताने की कोशिश की। तो इसने क्या लिख दिया, आई वॉन्ट टू क्रिएट अ स्किन केयर ब्रांड, सजेस्ट मी सम स्किन केयर ब्रांड नेम्स। ठीक है, एंड मैं सबमिट पे क्लिक कर दूंगा। वैसे अगर आपको स्पेसिफिक रिजल्ट चाहिए तो आप नीचे यहाँ से इन फीचर्स को सेलेक्ट कर सकते हैं, बट अगर आपने इन फीचर्स को सेलेक्ट नहीं किया है तो कैनवा आपसे रेलेवेंट टाइम पे पूछ लेगा कि अच्छा आप ये पर्टिकुलर चीज़ अचीव करना चाहते हैं तो अभी आप मेरे को बता दो। ठीक है, तो कैनवा हमारा असिस्टेंट है तो मैं इससे बात कर रहा हूँ। अब मैं अपना जो क्वेरी है उसको सबमिट कर दूंगा और कैनवा एआई का चैट विंडो ओपन हो जाएगा। अब कैनवा एआई सोचने के बाद मुझे कुछ नाम सजेस्ट कर देगा। ठीक है, जैसे इसने यहाँ पे कई सारे इंटरेस्टिंग नाम सजेस्ट कर दिए हैं। जैसे इसने जनरेट कर दिया ग्लोनेस्ट, प्योर वाइव, लश लेयर, विविड डू, काफ़ी इंटरेस्टिंग नेम है। अब यहाँ से आप किसी एक ब्रांड नेम को सेलेक्ट कर सकते हैं। लेट्स से कि मैं ग्लोनेस्ट के साथ ही मूव करना चाहता हूँ। अब मैं कैनवा एआई से बोल सकता हूँ कि मेरा ब्रांड नेम तो मैंने डिसाइड कर लिया, अब आप मेरे ब्रांड नेम के हिसाब से मुझे एक टैगलाइन सजेस्ट कर दो। मैं यहाँ पे बोलूँगा ग्लोनेस्ट बहुत अच्छा ब्रांड नेम है, बट इस ब्रांड नेम के अकॉर्डिंगली कुछ टैगलाइन सजेस्ट कीजिए। अगेन मैं अपनी क्वेरी को सबमिट कर लूँगा एंड इसके अकॉर्डिंगली कैनवा एआई ने मेरे लिए, सबसे पहले तो मेरा ब्रांड नेम था ग्लोनेस जो हमने फाइनलाइज कर लिया, उसके बाद यहाँ पे कुछ डिफरेंट टैगलाइंस दे दिए हैं। अभी मैं टैगलाइंस को यूज़ नहीं करता हूँ, अभी केवल मैं ग्लोनेस्ट को सेलेक्ट करते हैं और ग्लोनेस्ट हमारा ब्रांड नेम हो गया। इसके अकॉर्डिंगली अब हम डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करना शुरू करते हैं। अब मैं वापस इस बैक पे क्लिक करूँगा क्योंकि ग्लोनेस्ट हमारा फाइनल ब्रांड नेम हो गया, तो इसको मैं कहीं पे लिख के रख लेता हूँ। अब मैं सिंपली बैक पे क्लिक करूँगा। अब वापस कैनवा एआई का पैनल ओपन हो जाएगा। अब हमने ब्रांड नेम तो डिसाइड कर लिया, चलिए अब हम अपने ब्रांड के लिए लोगो क्रिएट कर लेते हैं। लोगो क्रिएट करने के लिए सिंपली डिज़ाइन फॉर मी पे क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको लास्ट ऑप्शन लोगो का देखने मिल जाएगा। अब इस लोगो को सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पे हम बोल देते हैं ग्लोनेस्ट के लिए एक लोगो क्रिएट कीजिए जो कि मिनिमलिस्टिक हो, जेंजी ऑडियंस को टारगेट करता हो और दिखने में काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम दिखे, और मैं सबमिट कर दूंगा। अब इसने इस प्रॉम्प्ट को लिख लिया है एंड मैं सबमिट कर देता हूँ एंड थोड़ी देर ये प्रोसेसिंग करेगा। और इसके बाद इसने मुझे कुछ डिफरेंट ग्लोनेस्ट के लोगो आइडिया सजेस्ट कर दिए हैं। लेट्स से अगर मेरे को यहाँ पे कोई ग्लोनेस्ट का आइडिया पसंद आ जाएगा तो मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लूँगा, या फिर मैं आगे भी बोल सकता हूँ कि नहीं मुझे कोई आइडिया पसंद नहीं आ रहा है तो मुझे और डिज़ाइन दिखाइए, तो मैं मोर डिज़ाइन पे क्लिक कर सकता हूँ। या फिर लेट्स से कि मुझे मोनोक्रोम कलर में चाहिए कि ब्लैक एंड वाइट जैसा कलर हो वैसे में लोगो चाहिए, तो मैं इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकता हूँ। देन अगेन कैनवा एआई थोड़ी देर प्रोसेस करेगा और उसके बाद आपके लिए नए लोगों के आइडियाज़ जनरेट कर देगा। ठीक है, तो लेट्स से कि मुझे ये पहला लोगो काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो मैं इस लोगो को सेलेक्ट कर लूँगा। अब जैसे ही मैं इस लोगो को सेलेक्ट करूँगा तो ये लोगो कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। अब यहाँ आपको कोई डाउनलोड का ऑप्शन नहीं देखने मिलता है, यहाँ आपको यूज़ कैनवा एडिटर का ऑप्शन देखने मिल जाएगा। अब सिंपली इस ऑप्शन को सेलेक्ट कीजिए तो आपका ये जो लोगो है कैनवा एडिटर में ओपन हो जाएगा।
बट क्योंकि लोगोज जो है वो इमेज फाइल्स होती हैं तो ये एडिट नहीं कर सकते, मतलब आप इसको एज अ टेक्स्ट एडिट नहीं कर सकते, ठीक है। बट ये आपके कैनवा एडिटर में ओपन हो जाएगा। अब आप क्या कीजिए कि इस पर्टिकुलर इमेज को डाउनलोड कर लीजिए, ताकि आप इस पर्टिकुलर इमेज को अपने डिफरेंट, जैसे अगर सोशल मीडिया अभी हम पोस्ट क्रिएट करेंगे तो उसमें भी यूज़ कर पाएँ। तो मैं सिंपली शेयर के बटन पे क्लिक करूँगा और डाउनलोड के बटन पे क्लिक करूँगा। देन यहाँ से पीएनजी सेलेक्ट कर लूँगा और डाउनलोड पे क्लिक कर दूँगा और उसके बाद सेव कर लूँगा फाइल को। चलिए अब वापस हम कैनवा होम पेज पे जाते हैं। तो मैं कैनवा होम पेज पे वापस चला जाऊँगा और आपको यहाँ पे आपका चैट ओपन देखने मिल जाएगा। अब मैं इस चैट को भी क्लोज कर देता हूँ। अब वापस इस बैक के बटन पे क्लिक करते हैं। सो अभी तक हमने अपना ब्रांड का नाम डिसाइड कर लिया, ब्रांड के नेम के अकॉर्डिंगली लोगो क्रिएट कर लिया। चलिए अब हम हमारे ब्रांड के लिए एक बिजनेस कार्ड क्रिएट कर लेते हैं। सो बिजनेस कार्ड क्रिएट करने के लिए आपको डिज़ाइन फॉर मी सेलेक्ट करना होता है। उसके बाद आप मार्केटिंग के अंदर जाइए, देन फॉर्मेट को सेलेक्ट कीजिए और आपको बिजनेस कार्ड का ऑप्शन देखने मिल जाएगा। बट लेट्स से कि आपको नहीं पता है कि बिजनेस कार्ड आपको कहाँ मिलेगा, या फिर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है आपको नहीं पता है कि वो डॉक्यूमेंट आपको कहाँ मिलेगा। तो आप क्या कर सकते हैं, आप सिंपली कैनवा एआई को बोल सकते हैं, मेरा नाम है सुनित और मेरे लिए एक बिजनेस कार्ड या बिजनेस विजिटिंग कार्ड क्रिएट कीजिए। अ, मेरी कंपनी का नाम है ग्लोनेस्ट और मैं इंडिया में रहता हूँ। अब मैं अपनी क्वेरी को सबमिट कर दूंगा। अब इसने एक मेरे बोलने के बेसिस पे एक प्रॉम्प्ट जनरेट कर दिया है। अब मैं सीधे इस प्रॉम्प्ट को सबमिट कर देता हूँ और अगेन कैनवा अपना थोड़ा मैजिक चलाएगा और मेरे लिए कुछ बिजनेस विजिटिंग कार्ड्स के आइडिया जनरेट कर देगा। ध्यान रखिएगा कि जब भी आप किसी भी एआई मॉडल को यूज़ करते हैं तो उस मोमेंट पे आप कभी भी फाइनल आउटपुट जनरेट नहीं करते, आप बल्कि अपने आइडियाज़ के बेसिस पे एक बेस स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं और उस स्ट्रक्चर को यूज़ करके आप अपने डिज़ाइन स्किल्स को ऐड करके एक रिफाइंड डिज़ाइन क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो कभी भी जो भी कैनवा एआई आपको रिजल्ट दे रहा है उसको आप फाइनल डिज़ाइन मत मानिए, बस आप एक आउटलाइन समझिए कि वो आउटलाइन है। हाँ, आप अगर बहुत हड़बड़ में है तो उसको यूज़ कर सकते हैं, बट उस आउटलाइन के बाद आपको अपने आइडियाज़ को पुट करना पड़ेगा, आपको अपनी नॉलेज को यूज़ करना पड़ेगा, जो आप डिज़ाइनिंग के बारे में जानते हो उसको यूटिलाइज करके उसे एक बेहतर डिज़ाइन में ट्रांसफॉर्म करना होगा। सो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं किसने मेरे लिए बिजनेस कार्ड जनरेट कर दिया है, फ्रंट एंड बैक, ठीक है। एंड ये काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल है। अब यहाँ से जो भी बिजनेस कार्ड मुझे पसंद आएगा मैं सिंपली उसको सेलेक्ट कर सकता हूँ। सो कौन सा बिजनेस कार्ड अच्छा लग रहा है, ये पहला वाला ही बिजनेस कार्ड काफ़ी अच्छा है। अब मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब सिंपली आपको यहाँ पे कैनवा का साइड पैनल ओपन हो जाएगा। जब भी आप किसी डिज़ाइन को क्रिएट करते हैं तो उस मोमेंट पे आपको एक नया ऑप्शन देखने मिलता है, वो है कलर का। और ये जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं इनको भी आप सेलेक्ट करके चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, मैं सीईओ हूँ, तो यहाँ पे मैं सीईओ लिख के इसको टाइप कर दूंगा और मेरा जो नेम है वो सुनीत शर्मा नहीं है, सुनीत कुमार है। देन इसके बाद यहाँ कलर का ऑप्शन मिलेगा, कलर पे मैं क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं अपने डॉक्यूमेंट का कलर कुछ इस तरीके से चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। और इसके बाद सिंपली यूज़ कैनवा एडिटर पे मैं क्लिक कर दूंगा, तो ये भी जो डॉक्यूमेंट है ये भी कैनवा एडिटर पे ओपन हो जाएगी, ठीक है। अब वापस आते हैं कैनवा होम पेज पे और इस बैक के बटन पे क्लिक करते हैं। सो हमने बिजनेस कार्ड भी क्रिएट कर लिया है। चलिए अब अपने ब्रांड क्रिएट कर लिया, आपके पास एक आइडिया है कि ठीक है हमें एक स्किन केयर के अराउंड प्रोडक्ट बिल्ड करना है, आपने उसके अराउंड लोगो भी क्रिएट कर लिया, बिजनेस कार्ड भी हो गया। अब आप अपने बिजनेस को किसी एक इन्वेस्टर के पास ले जाना चाहेंगे या अपने दोस्तों को बताना चाहेंगे कि अच्छा मैंने ये बिजनेस के बारे में सोचा है, मुझे इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, तो फंडिंग चाहिए आपको। तो वहाँ पे आप क्या क्रिएट करेंगे, आप वहाँ पे एक पिच डेक क्रिएट करेंगे। एक पिच डेक यानी कि पिच के लिए प्रेजेंटेशन क्रिएट करेंगे। तो प्रेजेंटेशन कैसे आप क्रिएट कर सकते हैं, सिंपली आप डिज़ाइन फॉर मी पे जाइए, देन आपको यहाँ पे प्रेजेंटेशन का ऑप्शन देखने मिल जाएगा, या फिर आप सिंपली ड्राफ्ट डॉक पे जा सकते हैं, देन टाइप पे क्लिक कीजिए और यहाँ आपको पिच का टाइप देखने मिल जाएगा। या फिर इन दोनों ऑप्शन को मत सेलेक्ट कीजिए, आप सिंपली कैनवा एआई को बता दीजिए कि मेरे लिए एक पिच डेक बना दो, मेरी कंपनी का बिजनेस ये है, हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और मुझे इस पर्टिकुलर बिजनेस के लिए पिच डेक चाहिए, ठीक है। ये सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं,
आप अगर रिपोर्ट्स बनाते हैं, प्रेजेंटेशंस बनाते हैं, तो ये सारी चीज़ें आप कैनवा एआई की मदद से कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल हम प्रेजेंटेशन चाहते हैं, ना कि डॉक्स। तो हम प्रेजेंटेशन फॉर्मेट को सिलेक्ट कर लेंगे। तो डिज़ाइन फॉर मी पे मैं जाऊँगा, देन यहाँ से प्रेजेंटेशन को सिलेक्ट कर लूँगा। देन यहाँ पे मैं डिस्क्राइब कर दूंगा कि मेरा पिच क्या है। सो किसी भी बिजनेस में वो बिजनेस किसी ना किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा होता है। सो जो मेरा स्किन केयर का बिजनेस है, वो क्या प्रॉब्लम सॉल्व करेगा? सो लेट्स से कि मेरा स्किन केयर का जो प्रोडक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है, क्योंकि स्किन केयर प्रोडक्ट बहुत महंगे आते हैं। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, मेरे लिए एक पिच डेक क्रिएट कीजिए। मेरे बिजनेस की जो यूएसपी है, यूनिक सेलिंग पॉइंट जो है, वो ये है कि हमारे प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है और क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं। अब मैंने ये भी कैनवा एआई को बता दिया कि भाई देख ले, ये मेरा बिजनेस का आइडिया है, ये मेरा बिजनेस का जो पिच डेक है वो क्रिएट कर दे। अच्छा, मैं एक चीज़ इसमें मिस कर गया बोलना, वो ये था, मेरे बिजनेस का नाम ग्लोनेस्ट है। ये एक स्किन केयर की कंपनी है और हम हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स क्रिएट करते हैं एट अ अफोर्डेबल प्राइस। तो मैं इस चीज़ को दोबारा रिकॉर्ड कर लूँगा, देन अब मैं सबमिट कर लूँगा। अब अगेन कैनवा अपना थोड़ा मैजिक चलाएगा और आपके लिए पिच डेक्स क्रिएट कर देगा। सो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ इसने 4 डिफरेंट पिच डेक क्रिएट कर दिए हैं। सो मैं अगर किसी पे भी हवर करूँगा तो आप प्रेजेंटेशंस देख पा रहे होंगे कि कितने डिटेल्ड तरीके से इसने प्रेजेंटेशन क्रिएट किया है। ठीक है, पहले प्रेजेंटेशन पे मूव करते हैं, एक एक करके देखते हैं। सो आप देख पा रहे हैं कि इसने ब्रांड वैल्यू, क्या प्रपोजिशन है ब्रांड में, टीम क्या है, सारी चीज़ें ऐड कर दी हुई हैं। अगेन अगर इस स्लाइड को देखें, कौन टीम है हमारी, कमिटमेंट क्या है, सॉल्यूशन क्या हो सकता है, सारी चीज़ें, मतलब एक आउटलाइन आपके लिए परफेक्ट तरीके से प्रेजेंटेशन के फॉर्मेट में यहाँ कैनवा एआई ने क्रिएट कर दिया है। अब लेट्स से कि ये जो पहला प्रेजेंटेशन है, मैं इसको अपने पिच डेक की तरह यूज़ करना चाहता हूँ। सो मैं इसको सेलेक्ट कर लूँगा। अब सिंपली आपके लिए यहाँ पे आपके जो डिफरेंट स्लाइड्स हैं वो ओपन हो जाएंगे। अब अगर आप यहाँ पे कोई स्लाइड में चेंज करना चाहते हैं तो अभी चेंज कर सकते हैं, या फिर आप बाद में कैनवा एडिटर पे भी जाके अपने स्लाइड्स में चेंजेस कर सकते हैं। सो लेट्स से कि ये जो इमेज है इसको मैं चेंज करना चाहूँगा, तो मैं इसको सेलेक्ट कर लूँगा और यहाँ पे कई सारे इमेज आइडिया आपको कैनवा एआई सजेस्ट कर देगा कि इस पर्टिकुलर इमेज से दिखने वाले कौन से इमेज आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो इमेज है ये काफ़ी ज़्यादा रेलिवेंट है। ठीक है, इसी के तरीके से अगर मैं लास्ट में जो टीम है हमारी ग्लोनेस्ट की, तो इसको चेंज करना चाहूँगा तो यहाँ कुछ आइकन्स, मतलब डिफरेंट लोगों के प्रोफाइल पिक्चर्स देखने मिल जाएंगे, तो यहाँ से मैं चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, या फिर मैं अपलोड्स के टैब में जाके अगर मेरी खुद की फ़ोटो है तो मैं अपलोड कर सकता हूँ, या फिर यहाँ से नीचे अपलोड सेक्शन से सेलेक्ट करके फ़ोटो को चेंज कर सकता हूँ। सो सिंपली मैं इसको भी कैनवा एडिटर पे लेके चले जाता हूँ। तो मैं यूज़ कैनवा एडिटर पे क्लिक कर दूंगा और ये जो प्रेजेंटेशन है अब कैनवा एडिटर पे आ जाएगी। अब मैं नॉर्मल जिस तरीके से किसी एक डिज़ाइन फाइल को एडिट करता, उस तरीके से इस पूरे फाइल को एडिट कर सकता हूँ। सो ये मेरे लिए परफेक्ट आउटलाइन हो गया मेरे पिच डेक के लिए। और अब बस मुझे इस पिच डेक को अपने बिजनेस के नीड के अकॉर्डिंगली मॉडिफाई करना है। तो ये आपके लिए ग्रेट तरीका है, क्योंकि जब आप टैम्पलेट्स यूज़ करते हैं तो टैम्पलेट्स आपके रिक्वायरमेंट के स्पेसिफिक नहीं होते हैं। हो सकता है आपको मिल जाए, बट यहाँ पे जब आप कैनवा एआई को यूज़ करते हैं तो कैनवा एआई आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली आपको रिजल्ट्स देता है। और अच्छी बात यह है कि आप जितना ज़्यादा डिटेल तरीके से कैनवा एआई को अपने आइडिया को डिस्क्राइब करेंगे, उतना ज़्यादा अच्छा आपको रिजल्ट देखने मिलेगा। अभी तक हमने लोगो क्रिएट कर लिया है, बिजनेस कार्ड क्रिएट कर लिया है और प्रेजेंटेशन क्रिएट कर लिया है। सो वापस कैनवा होम पेज पे आ जाते हैं। सो चलिए अब हम हमारे प्रोडक्ट का जो मॉकअप है वो क्रिएट कर लेते हैं कि हमारा प्रोडक्ट है क्या और जो प्रोडक्ट दिखेगा वो कैसा दिखेगा, ये क्रिएट कर लेते हैं ताकि हम नेक्स्ट स्टेप में सोशल मीडिया पोस्ट क्रिएट कर पाएँ, उसके बाद इन्फोग्राफिक क्रिएट कर पाएँ, देन मे बी वेबसाइट, या फिर कैनवा कोड को कैसे यूज़ करें, या फिर किस तरीके से आप वीडियोस क्रिएट कर सकते हैं, इस चीज़ को समझ लेंगे। सो अभी जो मेरा आइडिया है वो ये है कि मैं एक प्रोडक्ट का मॉकअप जनरेट करना चाहता हूँ। सो मैं सिंपली क्रिएट एन इमेज पे क्लिक करूँगा। देन यहाँ पे जो स्टाइल है, अभी मैं किसी भी स्टाइल को सेलेक्ट नहीं करूँगा,
एंड जो एस्पेक्ट रेशियो है उसको मैं 3:4 सेलेक्ट कर लेता हूँ या स्क्वायर सेलेक्ट कर लेता हूँ। सो मैं 3:4 का रेजोल्यूशन सेलेक्ट कर लेता हूँ ताकि जो मेरा प्रोडक्ट है वो एक लंबे इमेज की तरह आए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डिस्क्राइब कर लेता हूँ कि मेरे प्रोडक्ट का आइडिया क्या है। सो अगर स्किन केयर का प्रोडक्ट है तो अभी जो मार्केट ट्रेंडी प्रोडक्ट है वो है सनस्क्रीन। तो लेट्स से कि हम एक सनस्क्रीन ही क्रिएट करना चाहते हैं ग्लोनेस्ट कंपनी का। ठीक है, और सनस्क्रीन का नाम हो सकता है सनिट 50। ठीक है, तो यही करते हैं। मेरे लिए एक सनस्क्रीन की ट्यूब क्रिएट कीजिए। सनस्क्रीन की कंपनी का नाम है ग्लोनेस्ट और सनस्क्रीन का नाम है सन इट 50। ठीक है, फॉर मी क्रिएट अ सनस्क्रीन ट्यूब, द नेम ऑफ द सनस्क्रीन कंपनी इज ग्लोनेस्ट एंड द नेम ऑफ सनस्क्रीन इज सनस्क्रीन। तो यहाँ पे जैसे इसने सन 850 लिख दिया है तो मैं इसको करेक्ट कर लूँगा। ठीक है, और सबमिट कर दूंगा और थोड़ा स्क्रॉल कीजिए और आप देख पा रहे हैं कि हमारे प्रॉम्प्ट के अकॉर्डिंगली इसने सन 850 का एक सनस्क्रीन का ट्यूब क्रिएट कर दिया है। ऑल्दो यहाँ पे ये जो टेक्स्ट है ये थोड़ा गड़बड़ हो गया है। ठीक है, बट ग्लोनेस्ट बिल्कुल सही तरीके से आया है। सो मैं दोबारा जब प्रॉम्प्ट डालूंगा तो मैं और थोड़ा डिस्क्राइब ढंग से करूँगा तो ये जो रिजल्ट्स हैं और ज़्यादा बेहतर आएंगे। बट लेट्स से कि ये जो पर्टिकुलर ट्यूब आई है ये हमारे ब्रांड का, हमारा सनस्क्रीन का प्रोडक्ट ट्यूब है। तो मैं इस इमेज को क्या करूँगा, डाउनलोड कर लूँगा। तो सिंपली मैं इस डाउनलोड के बटन पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, बट स्टिल एक दो और आइडियाज़ हम जनरेट कर लेते हैं। वैसे अगर आप अपने पुराने प्रॉम्प्ट को यूज़ करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे अपने इमेज के ऊपर एक रीयूज़ प्रॉम्प्ट का ऑप्शन देखने मिल जाएगा। ठीक है, जिस पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपने जो पहले प्रॉम्प्ट यूज़ किया था वो प्रॉम्प्ट वापस आ जाएगा। सो अभी हम इस प्रॉम्प्ट को यूज़ नहीं करना चाहते, अभी हम दोबारा डिस्क्राइब करते हैं और थोड़ा और क्लियर डिस्क्राइब करने की कोशिश करेंगे। मेरे लिए एक ग्लोनेस्ट कंपनी का सनस्क्रीन ट्यूब क्रिएट कीजिए। सनस्क्रीन ट्यूब पे लिखा होना चाहिए सन इट 50 सन फाइटर और सनस्क्रीन की बॉटल का कलर ऑरेंज होना चाहिए एंड सबमिट कर दूंगा। एंड अगेन नीचे देख पाएंगे कि ये जो हमारा इमेज है वो जनरेट हो रहा है एंड आपके लिए ये जो इमेज है ये जनरेट हो गई है। अब यहाँ पे इसने ग्लोनेस क्यों लिख दिया है ये देखते हैं। ओके, सो मैंने प्रॉम्प्ट चेक नहीं किया तो हमने प्रॉम्प्ट में ही लिखा था फॉर मी क्रिएट अ सनस्क्रीन ट्यूब फॉर ग्लोनेस। ठीक है, तो ग्लोनेस्ट होना चाहिए था तो इसको मैं रीयूज़ कर लेता हूँ और यहाँ पे लिख लेता हूँ ग्लोनेस्ट एंड इसको सबमिट कर देता हूँ। एंड अब आप देख पा रहे होंगे कि इसने काफ़ी परफेक्ट रिजल्ट जनरेट कर दिए हैं। अब ये जो सनस्क्रीन का ट्यूब आया है ये बिल्कुल परफेक्ट है। तो मैं इसी पर्टिकुलर सनस्क्रीन के ट्यूब को डाउनलोड कर लेता हूँ। ठीक है, सो हमने अभी तक सिर्फ कैनवा एआई से बात करके ब्रांड का नेम डिसाइड कर लिया, लोगो डिसाइड कर लिया, बिजनेस कार्ड क्रिएट कर लिया, पिच डेक क्रिएट कर लिया, यहाँ तक हमारे जो प्रोडक्ट का ट्यूब है, जो प्रोडक्ट है उसके लिए मॉकअप तक क्रिएट कर लिया सिर्फ बात करके। ठीक है, अब हम आगे मूव करते हैं और चलिए सोशल मीडिया पोस्ट क्रिएट करना शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मेरे पास आपके लिए एक ग्रेट न्यूज़ है। अगर आप कंप्लीट कैनवा, वेल स्ट्रक्चर्ड, डिटेल्ड, हैंड्स ऑन प्रैक्टिस, एक्सक्लूसिव सपोर्ट और अपने पेस पे सीखना चाहते हैं तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है कैनवा डिज़ाइन मास्टरी। अभी तुरंत साइन अप करने पे आपको मिल सकता है मेरे साथ एक्सक्लूसिवली वन ऑन वन मेंटोरशिप में कैनवा सीखने का मौका। आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए अब हम समझ लेते हैं कि कैसे हम कैनवा एआई की मदद से सोशल मीडिया पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं। लेट्स से कि मेरे को कोई आइडिया नहीं कि मैं अपने प्रोडक्ट की कैंपेन कैसे क्रिएट करने वाला हूँ, तो मुझे कैंपेन के लिए भी आइडिया की ज़रूरत है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सिंपली वापस कैनवा एआई के पास जाऊँगा और ड्राफ्ट डॉक को सेलेक्ट करूँगा।
देन टाइप को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ मुझे सोशल मीडिया पोस्ट का ऑप्शन देखने मिल जाएगा। अब इस सोशल पोस्ट को मैं सिलेक्ट कर लूँगा। देन यहाँ पे मैं डिस्क्राइब कर दूंगा। मेरी कंपनी का नाम है ग्लोनेस्ट और मैं ग्लोनेस्ट के लिए मार्केटिंग कैंपेन क्रिएट कर रहा हूँ। ग्लोनेस्ट फोकस करता है अफोर्डेबल सनस्क्रीन जो कि क्वालिटी में गुड है। सो इसके लिए मुझे ब्रांड कैंपेन्स क्रिएट करके दीजिए। साथ ही डिफरेंट जो सोशल मीडिया पोस्ट है उसके लिए हैशटैग्स भी मुझे दीजिए जो कि ट्रेंडी हो। अब मैं अगेन ये जो प्रॉम्प्ट आएगा इसको सबमिट कर दूंगा। ध्यान रखिएगा अभी तक मैंने सिर्फ हिंदी में बात की है, मैंने इंग्लिश में प्रॉम्प्ट दिए ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे इसने मेरे लिए ग्लोनेस्ट के लिए सोशल मीडिया पोस्ट के आइडियाज़ जनरेट कर दिए। जैसे कि यहाँ पे क्या है, ब्रांड कैंपेन का आइडिया क्या है कि ग्लोनेस्ट ऑन द गो, शोकेस रियल पीपल यूजिंग ग्लोनेस्ट सनस्क्रीन इन देयर डेली रूटीन, कम्यूटिंग एट द पार्क और वकेशन। तो ये कितना अच्छा ब्रांड कैंपेन है। ये अगर ग्लोनेस्ट के लिए आपको ब्रांड कैंपेन क्रिएट करना है तो रियल लोगों को अगर आप दिखाएं कि आपका प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, क्या बेनिफिट है, आपके लिए अच्छा होगा। तो इसने कुछ ब्रांड कैंपेन के आइडिया दे दिए हैं, साथ ही साथ इसने कई सारे डिफरेंट हैशटैग्स दे दिए हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के अकॉर्डिंगली। ठीक है, और यहाँ से आप डायरेक्टली इन हैशटैग्स को कॉपी कर सकते हैं। वैसे अगेन मैं ये बोलूँगा कि ये जो रिजल्ट्स हैं ये परफेक्ट हमेशा नहीं होंगे, बट आपके लिए एक बेस स्केलेटन है, स्ट्रक्चर है। अब आप इसको रिफाइन करके फाइनल आउटपुट तक आसानी से पहुंच सकते हैं। ठीक है, आपके लिए गाइड हो गया। आपका जो 30-40% जो इनर्शिया लगता है टू आइडिएट समथिंग वो ख़त्म हो जाता है। आप फोकस कर पाएंगे डिज़ाइनिंग पे, आप फोकस कर पाएंगे टू मेकिंग श्योर कि ये जो चीज़ है ये बेटर निकल के आए। ठीक है, और अगर आपको ये आइडियाज़ पसंद नहीं आएंगे तो इट्स ऑलवेज कि आपके पास ऑप्शन होगा कि यू कैन आस्क कि यार मेरे लिए और नए आइडियाज़ जनरेट कर दो, आई एम नॉट लाइकिंग कि ये जो पर्टिकुलर आइडियाज़ मिले हैं। ठीक है, तो ये आपके पास हमेशा ऑप्शन रहेगा। तो हमारे लिए ग्लोनेस्ट को कोई क्यों चूज़ करेगा, इसके क्या हमारे पास की पॉइंट्स हैं कि डर्मेटोलॉजिस्ट टेस्टेड फार्मूला है हमारा, लाइट वेट है, नॉन ग्रीसी है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम है और वॉलेट फ्रेंडली है। ये जो पॉइंट्स हैं ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। ठीक है, तो मैं इसी पर्टिकुलर पॉइंट को उठाऊंगा और मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट को कॉपी करके कराउजल बना सकता हूँ 4-5, या फिर एक डिज़ाइन क्रिएट कर सकता हूँ जिसमें ये 4 पॉइंट हाईलाइटेड हो। ठीक है, या फिर सिंपली मैं ब्रांड कैंपेन जैसे है तो मैं इस पूरे ब्रांड कैंपेन का किसी एक टेक्स्ट को कॉपी कर लूँगा सिंपली। ठीक है, और मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूँगा और इसके बाद मैं कैनवा एआई को बोल दूँगा। एक्चुअली मैं अभी फ़िलहाल इस सिनेरियो में बोल नहीं पाऊँगा क्योंकि अगर मैं बोलूँगा तो ये जो मैंने लाइन लिखी ये मिट जाएगा। तो मैं यहाँ पे पहली बार मुझे कुछ टाइप करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ टाइप कर दूँगा क्रिएट अ इंस्टाग्राम पोस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ आइडियाज़ जनरेट करेगा एंड क्या है, यहाँ पे कुछ हमें रियल लोगों को दिखाना है जो ग्लोनेस्ट का सनस्क्रीन यूज़ कर रहे हैं डेली रूटीन में। अब देखिए कैनवा एआई ने आपके लिए 4 डिफरेंट सोशल मीडिया कैंपेन्स क्रिएट कर दिए हैं। जैसे कि ये जो पहला कैंपेन है ये क्लियरली यहाँ पे इलस्ट्रेशंस दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ग्लोनेस्ट को आप डिफरेंट सिनेरियोज में यूज़ कर सकते हैं। और यही हमारा जो ब्रांड कैंपेन था वो यही था कि डेली रूटीन में आप कैसे ग्लोनेस्ट यूजेबल रहेगा। ठीक है, देन ये उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। इसके बाद जो है इलस्ट्रेशन, इसमें भी अलग अलग आपको सिनेरियोज दिख रहे हैं जहाँ पे आप ग्लोनेस्ट को यूज़ कर सकते हैं। एंड लास्ट आपका ग्लोनेस्ट का एक प्रोडक्ट ऐड देखने मिल जाता है। ठीक है, लेट्स से आपको यहाँ से पसंद आया तो आप डायरेक्टली यूज़ कैनवा एडिटर पे चले जा सकते हैं। बट अभी हमको यहाँ से कोई रिजल्ट पसंद नहीं आ रहा है। मैं चाहता हूँ कि मेरी पर्टिकुलर जो अभी हमने प्रोडक्ट इमेज डाउनलोड किया था उसके अराउंड कुछ एक ऐड बन जाए तो मज़ा आ जाएगा। ठीक है, तो मैं अभी ये जो आइडियाज़ थे इनको डिस्कार्ड कर देता हूँ, बैक करता हूँ और डिज़ाइन फॉर मी को सिलेक्ट करता हूँ। देन यहाँ से मैं सोशल मीडिया पोस्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद मैं फॉर्मेट को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से इंस्टाग्राम पोस्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अगर आप किसी और प्लेटफॉर्म के लिए क्रिएट कर रहे हैं तो उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म को सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब मैं सिंपली इस प्लस के बटन पे क्लिक करूँगा, देन अपलोड फाइल्स पे क्लिक करूँगा। उसके बाद जो मेरे प्रोडक्ट का फ़ोटो है उस पर्टिकुलर फाइल को अपलोड कर लूँगा और सिंपली इस पर्टिकुलर इमेज को सेलेक्ट कर लूँगा। देन यूज़ इमेज पे क्लिक करूँगा। अब मैं
यहाँ पे अपने आइडिया को डिस्क्राइब कर देता हूँ। ग्लोनेस्ट एक अफोर्डेबल सनस्क्रीन ब्रांड है जो कि हाई लेवल ऑफ सन प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। सो क्रिएट अ इंस्टाग्राम पोस्ट एंड इस पर्टिकुलर इमेज को सेंट्रल की एलिमेंट रखिएगा। अब मैं इसको सबमिट कर देता हूँ। अब जैसे प्रॉम्प्ट है, मैं जो चीज़ें बोल रहा हूँ मैं अभी जस्ट सोच रहा हूँ, आप थोड़ा टाइम लेके थोड़ा और अच्छे से सोच के इसको कमांड देंगे तो आपके लिए और ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स निकल के आएंगे। ठीक है, सो यहाँ पे अब मैं इस पर्टिकुलर कमांड को ही, ये जो प्रॉम्प्ट है इसको सबमिट कर देता हूँ एंड अब देखते हैं कि किस तरीके का मैजिक करता है। एंड आप देख पा रहे हैं कि कैनवा ने आपके लिए यहाँ पे आपकी इमेज को यूज़ करके उसके अराउंड कुछ ब्रांड एड्स क्रिएट कर दिए हैं। अब लेट्स से कि आपको ये ऐड पसंद नहीं आ रहा, तो अब मैं सिंपली कैनवा एआई को दोबारा बता सकता हूँ कि ये जो रिजल्ट्स आए हैं ये मुझे उतने पसंद नहीं आ रहे हैं, या फिर डायरेक्टली बोल सकते हैं कि जनरेट मोर वेरिएशन। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि मुझे कैसा वेरिएशन चाहिए, क्या मैं इंटेंट मतलब है पर्टिकुलरली डिज़ाइन को लेके, और उसके अकॉर्डिंगली एक डिज़ाइन क्रिएट कर दीजिए। ध्यान रखिएगा कैनवा एआई का जो डिज़ाइन फॉर मी फीचर है ये काफ़ी लिमिटेड तरीके से आपके लिए डिज़ाइन क्रिएट करता है और बेसिकली डिज़ाइन लेआउट्स क्रिएट करता है। इसके बाद लेआउट के बाद आपको खुद से वहाँ से डिज़ाइनिंग शुरू करनी पड़ेगी। तो अगर आप ऐसा सोचेंगे कि बिल्कुल पॉलिश डिज़ाइन निकल के आएगा तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये केवल आपके लिए एक अच्छा वेल क्राफ्टेड स्ट्रक्चर क्रिएट कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बोल देता हूँ सनिट 50 सनस्क्रीन के लिए जो कि ग्लोनेस्ट का है, जो हर किसी के लिए अफोर्डेबल है, उसके लिए आई गेस ये वाला प्रॉम्प्ट उतना अच्छा नहीं था, दोबारा रिकॉर्ड करते हैं। ये ऐड उतना इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है मेरे लिए, एक दूसरा ऐड कैंपेन क्रिएट कीजिए जिसमें प्रोडक्ट सेंट्रल हो और प्रोडक्ट पे काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट आ रहा हो। ठीक है, और यहाँ पे आपको नए रिजल्ट्स देखने मिल गए हैं। लेट्स से ये जो पर्टिकुलर डिज़ाइन है ये हमें पसंद आ रहा है, तो मैं इस पर्टिकुलर डिज़ाइन को सेलेक्ट कर लूँगा। अब सिंपली अगर यहाँ कुछ चेंज करना चाहता हूँ तो वो चेंज कर लूँगा और उसके बाद यूज़ कैनवा एडिटर पे क्लिक कर दूंगा, तो ये पर्टिकुलर डिज़ाइन भी हमारे लिए कैनवा एडिटर पे ओपन हो जाएगी। अब वापस हम कैनवा होम पेज पे आते हैं और कैनवा एआई पे चले जाते हैं। सो अभी हमने वापस एक बार देखते हैं क्या क्या क्रिएट कर लिया है। लोगो क्रिएट कर लिया है, बिजनेस कार्ड क्रिएट कर लिया है, हमने पिच डेक क्रिएट कर लिया है, हमने हमारे लिए एक सोशल मीडिया पोस्ट क्रिएट कर लिया है, और बीच में हमने पूरा एक कैंपेन भी क्रिएट कर दिया था जिसको हमने डिस्कार्ड कर दिया। चलिए अब हम हमारे बिजनेस के लिए जो बाकी डिफरेंट मटेरियल्स बचे जैसे कि इन्फोग्राफिक, वेबसाइट, बिजनेस के लिए एक प्रमोशनल वीडियो, ये क्रिएट कर लेते हैं। सो इन्फोग्राफिक क्रिएट करने के लिए सिंपली डिज़ाइन फॉर मी को सेलेक्ट कीजिए, उसके बाद मार्केटिंग को सेलेक्ट कीजिए, देन फॉर्मेट पे जाइए और यहाँ आपको इन्फोग्राफिक का फॉर्मेट देखने मिल जाएगा, इसको सेलेक्ट कर लीजिए। अब आप अपने आइडिया को डिस्क्राइब कर लीजिए और मैं चाहता हूँ कि इन्फोग्राफिक में जो मेरे ब्रांड का जो प्रोडक्ट ट्यूब है उसकी फ़ोटो आए, यानी मॉकअप आए। तो मैं ऐड मीडिया पे क्लिक कर दूंगा, देन यहाँ से इस मीडिया को सेलेक्ट कर लूँगा। अब मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ। सो इन्फोग्राफिक में मैं चाहता हूँ कि पूरा इन्फॉर्मेशन पेज हो, तो मैं फीचर्स दिखाना चाहता हूँ कि अच्छा ये मेरे प्रोडक्ट के फीचर्स हैं। सो यही मैं बता देता हूँ। मेरा प्रोडक्ट का नाम है सनिट 50, जो कि एक सनस्क्रीन है और एक अफोर्डेबल सनस्क्रीन है जो कि ग्लोनेस्ट कंपनी द्वारा बनाया गया है। मेरे इस प्रोडक्ट की कुछ खासियत ये है कि सबसे पहले तो ये अफोर्डेबल है, दूसरा ये बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी है, बेस्ट कॉम्पिटिटर्स को चैलेंज करता है, तीसरा बहुत थिन है अप्लाई करने में, इसका टेक्सचर बहुत अच्छा है, आपके स्किन को स्मूथ रखता है, आपकी लाइफ बढ़ा देता है, मतलब एंटी एजिंग है प्रॉपर्टी। ये मैंने लेट्स से डिस्क्राइब कर दिया, या फिर आपको इतना भी डिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं है। लेट्स से इतना डिस्क्राइब नहीं करते हैं क्योंकि अभी तो डेफिनेटली हमने इतना अच्छे से डिस्क्राइब किया है तो उसके अकॉर्डिंगली रिजल्ट मिल जाएगा, लेकिन हम बिल्कुल कम डिस्क्राइब करके उसके बेसिस पे एक इन्फोग्राफिक क्रिएट करते हैं, तो मैं इसको रिमूव कर दूंगा। अब मैं बहुत कम डिस्क्रिप्शन दूंगा। मेरे सनस्क्रीन का नाम है सनिट 50, जो कि ग्लोनेस्ट कंपनी द्वारा बनाया गया है।
जो कि अफोर्डेबल है और क्वालिटी में बेस्ट है। अब मैंने काफ़ी लिमिटेड यहाँ पे प्रॉम्प्ट दिया है। अब देखते हैं कि रिजल्ट्स कैसे आते हैं। अब मैं सबमिट कर देता हूँ और आप देख पा रहे होंगे कि इसने डिफरेंट इन्फोग्राफिक क्रिएट कर दिए हैं। ठीक है, सनलिट 50, एक्चुअली इसने सुनित ही लिख दिया है, सनलिट 50 सनस्क्रीन, अफोर्डेबल है। देन यहाँ पे इसने खुद से इमेजेस ऐड किए हैं, अफोर्डेबल प्रोटेक्शन, टॉप क्वालिटी, ब्रॉड स्पेक्ट्रम, वाटर रेजिस्टेंट। तो ये जो फीचर हैं ये हमारे प्रोडक्ट के हैं। ठीक है, तो लेट्स से ये जो इन्फोग्राफिक है हमें काफ़ी पसंद आ रहा है। लास्ट भी देख लेते हैं बट स्टिल। तो लास्ट में इसने कुछ इस तरीके से एक लेआउट क्रिएट किया। तो ये जो पर्टिकुलर लेआउट है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो मैं इसी लेआउट को सेलेक्ट कर लेता हूँ। अगर कलर वगैरह चेंज करना है तो कलर को सेलेक्ट कीजिएगा, देन यहाँ से आप कलर वगैरह चेंज कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन कलर नहीं चेंज करते हैं, अंडू कर लेता हूँ और यूज़ कैनवा एडिटर को सेलेक्ट कर लेता हूँ। और ये जो पर्टिकुलर इन्फोग्राफिक है ये भी कैनवा एडिटर पे ओपन हो जाएगा। अब हम वापस जाते हैं कैनवा होम पेज पे और अब हम कैनवा कोड फॉर मी को यूज़ करके हमारे बिजनेस के लिए एक वेबसाइट क्रिएट कर लेते हैं। वैसे कोड फॉर मी की मदद से सिर्फ आप वेबसाइट्स नहीं क्रिएट कर सकते बल्कि इंटरेस्टिंग कैनवा वेब ऐप्स भी क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले एक ऐप क्रिएट करते हैं, एक इंटरैक्टिव गेम की तरीके का, और उसके बाद हम वेबसाइट क्रिएट करेंगे। तो ऐप क्या होगा कि लेट्स से कि मैं एक इंटरैक्टिव वेब पेज या वेब ऐप क्रिएट करना चाहता हूँ जहाँ पे मैं लोगों से क्वेश्चन करूँगा पहले कि स्किन केयर के अराउंड उनको क्या 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 चीज़ें पता हैं। देन जब वो सारे क्वेश्चंस को आंसर कर देंगे तो लास्ट में मैं उनको मेरा जो ब्रांड है वो प्रमोट करूँगा। ठीक है, तो ये मेरे को एक इंटरैक्टिव वेब ऐप क्रिएट करना है। सो मैं सिंपली कोड फॉर मी को सेलेक्ट करूँगा, उसके बाद मैं यहाँ पे डिस्क्राइब कर दूंगा। मेरे बिजनेस का नाम है ग्लोनेस्ट और ग्लोनेस्ट सनस्क्रीन क्रिएट करती है। सो मैं एक ऐसा क्विज क्रिएट करना चाहता हूँ जहाँ कुछ क्वेश्चंस हों जो लोग आंसर कर सकें और लास्ट में उन्हें उनका रिजल्ट पता चल जाए और उसके साथ ग्लोनेस्ट की वेबसाइट का लिंक उन्हें मिल जाए जहाँ से वो ग्लोनेस्ट की वेबसाइट पे जाके एक प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं। ग्लोनेस्ट की वेबसाइट का लिंक है www.glonest.demo.india। अब मैं एक बार प्रॉम्प्ट को क्रॉस चेक कर लीजिएगा क्योंकि मैंने यहाँ पे लास्ट में ये चीज़ बोली थी। तो www.glonest.demo.india। ठीक है, तो ये आपके बोलने को काफ़ी अच्छे तरीके से प्रॉम्प्ट में ट्रांसलेट करता है। ठीक है, अब मैं इसको सबमिट कर देता हूँ। अब कैनवा अपना कोडिंग मैजिक दिखाएगा और आपके लिए कुछ कोड्स लिखेगा खुद से और एक वेब ऐप जनरेट कर देगा। वैसे अगर आपको कोडिंग आती है तो आप डायरेक्टली ये जो कोड्स जनरेट हो रहे हैं इन कोड्स को कॉपी करके बाद में एडिट भी कर सकते हैं। और कोडिंग नहीं आती तो कोई इशू नहीं है क्योंकि आपके पास हमेशा कैनवा एआई को पूछ के उस कोड को बेहतर कराने का ऑप्शन रहेगा। तो यहाँ पे जैसे इसने ग्लोनेस्ट के लिए एक क्विज जनरेट कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है ग्लोनेस्ट फाइंड योर परफेक्ट सनस्क्रीन मैच, डिस्कवर योर आइडल सन प्रोटेक्शन। ठीक है, तो यहाँ कुछ क्वेश्चन है जो आंसर करने हैं, तो मैं स्टार्ट क्विज पे क्लिक कर दूंगा। अब यहाँ क्वेश्चन आ गया है कि व्हाट्स योर स्किन टाइप, कुछ भी आंसर कर देते हैं। अब यहाँ पे मैंने कुछ आंसर कर दिया और लास्ट में योर परफेक्ट मैच अल्ट्रा सन प्रोटेक्शन सनस्क्रीन। ठीक है, एसपीएफ क्या क्या है फ़ायदे उसके, और यहाँ पे शॉप पे जैसे मैं क्लिक करूँगा तो अब आप देख पाएंगे कि वेबसाइट ओपन हो गई है glonest.demo.india की। ठीक है, बट ये वेबसाइट डेफिनेटली एग्जिस्ट नहीं करती इसलिए नहीं ओपन हुआ। बट लेट्स से अगर मैं यहाँ पे कोई एक वर्किंग वेबसाइट डाल देता तब ये ओपन हो जाता। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, चेंज वेबसाइट लिंक टू www.iskillio.com। अब यहाँ पे डबल एल होगा एंड इसको मैं सबमिट कर देता हूँ। अगेन थोड़ी देर का कोड मैजिक होगा और कैनवा अब आपकी जो कोड है उसको अपडेट कर देगा और अब आपके लिए जो ये लिंक है वो वर्क करने लगेगा। ठीक है, तो मैं क्विज को कुछ भी कर देता हूँ, देन शॉप पे क्लिक करता हूँ। अब आप देख रहे हैं आइस किलियो की वेबसाइट ओपन हो गई है। सो आप कुछ इस तरीके से कैनवा एआई एंड कैनवा कोड फॉर मी को यूज़ करके कुछ इस तरीके के वेब ऐप्स क्रिएट कर सकते हैं
और उसमें लिंक्स वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। अब आप इससे जितना कॉन्वर्सेशन करेंगे, जितने आइडियाज़ और बताएंगे, उतना ज़्यादा ये ऐप जो है वो रिफाइन होता जाएगा। अब इस पर्टिकुलर वेब ऐप को पब्लिश करने के लिए सिंपली यूज़ इन डिज़ाइन पे क्लिक कीजिए। देन आपको वेबसाइट, प्रेजेंटेशन, डॉक और वाइट बोर्ड का ऑप्शन देखने मिल जाएगा। अब सिंपली हम यहाँ से वेबसाइट सेलेक्ट कर लेते हैं ताकि हम इसको एज अ वेबसाइट पब्लिश कर पाएँ। तो ये अब यहाँ पे एज अ वेबसाइट ओपन हो गई है। अब मैं यहाँ पे डबल टैप करके इस पर्टिकुलर ऐप से इंटरैक्ट कर सकता हूँ। एंड अगर मैं पब्लिश वेबसाइट पे क्लिक करूँगा तो मैं इस पर्टिकुलर जो मैंने अभी ये वेब ऐप क्रिएट किया है इसको पब्लिश करके लोगों के साथ भी शेयर कर सकता हूँ। बस कैनवा वेब ऐप्स जो होते हैं उसमें जो इंटरेक्शन है, यूज़र ने क्या फिल किया, ये चीज़ आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते, ये पॉसिबल नहीं है। तो चलिए अब हम वापस कैनवा होम पेज पे जाते हैं और कैनवा एआई और कैनवा कोड फॉर मी को यूज़ करके अब हम हमारे बिजनेस के लिए एक वेबसाइट क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि हमने सारी चीज़ें तो कर ली बट अब वेबसाइट की कमी है। सो मैं कैनवा होम पेज पे चला जाऊंगा, देन कैनवा एआई पे जाऊंगा और उसके बाद कोड फॉर मी को सेलेक्ट करूंगा। अब सिंपली हम अपने वेबसाइट का आइडिया डिस्क्राइब कर देते हैं। मेरे बिजनेस का नाम है ग्लोनेस्ट। ग्लोनेस्ट सनस्क्रीन्स क्रिएट करती है जो कि अफोर्डेबल हैं और बेस्ट इन क्वालिटी हैं। हम इंडिया की इंडिया बेस्ड कंपनी है और वर्ल्ड वाइड शिपिंग करते हैं। मेरे लिए एक वेबसाइट क्रिएट कर दीजिए। अब मैं जो मेरा प्रॉम्प्ट है उसको सबमिट कर दूंगा। अब अगेन कैनवा कोड मैजिक दिखाएगा। ठीक है, बाय द वे जो ये चीज़ कैनवा कर रहा है इसको हम वाइव कोडिंग के नाम से भी जानते हैं। एंड आप देख पा रहे हैं किसने एक वेबसाइट क्रिएट कर दी है। ठीक है, बट अभी इस पर्टिकुलर वेबसाइट में क्या इशू आया है कि ये जो कलर है उसमें बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट नहीं है। यहाँ टेक्स्ट है बट आपको दिख नहीं रहा है। ठीक है, अदर देन दैट जितनी भी चीज़ें हैं, प्रोडक्ट बिल्कुल सही तरीके से ऐड किया है, लव्ड वर्ल्ड वाइड, और ईमेल वगैरह यहाँ पे लिख दिया है, और लास्ट में एक फोरम ऐड कर दिया है। ऑल्दो फॉरम सबमिशन नहीं पॉसिबल है बट स्टिल इसने ऐड कर दिया है। अब मैं इसको बता देता हूँ कि हमारा जो टॉप सेक्शन है, जिसको हम हीरो सेक्शन भी बोलते हैं, ये विजिबल नहीं है। ठीक है, तो मैं क्या बोलूँगा, आपने बहुत अच्छी वेबसाइट बनाई है लेकिन जो हीरो सेक्शन है उसमें टेक्स्ट बिल्कुल विजिबल नहीं है। हीरो सेक्शन को रीडिज़ाइन कीजिए और उसकी जो विजिबिलिटी है, जो कॉन्ट्रास्ट है, अश्योर कीजिए कि वो एक्सेसिबल हो। अगेन मैं इसको सबमिट कर दूंगा और ये रीडिज़ाइन करेगा हीरो सेक्शन को। ठीक है, अगेन वो बैकएंड पे कोड जनरेट कर रहा है। अगर मैं शो कोड को इनेबल कर दूंगा तो आपको यहाँ पूरा कोड देखने मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ से आप कॉपी कोड को सिलेक्ट करके कोड सेलेक्ट कर पाएंगे। एंड अब आप देख पा रहे हैं जो मिस्टेक थी वो फिक्स हो गई है। यहाँ आपको प्रॉपर कॉन्ट्रास्ट देखने मिल रहा है। ठीक है, देन जो सेम चीज़ें थी वो अभी भी वैसी ही हैं। ठीक है, देन क्या ये लिंक्स वगैरह वर्क कर रहे हैं देखते हैं। प्रोडक्ट्स पे क्लिक कर रहा हूँ, प्रोडक्ट्स पे जा रहा है, अबाउट पे क्लिक कर रहा हूँ, अबाउट पे, कॉन्टैक्ट पे। ठीक है, ग्रेट। अब मैं सिंपली यूज़ इन डिज़ाइन पे क्लिक करूँगा, वेबसाइट सेलेक्ट करूँगा, और ये जो हमने वेबसाइट क्रिएट की है इसको भी मैं सिंपली पब्लिश वेबसाइट पे क्लिक कर एज अ वेबसाइट पब्लिश कर सकता हूँ। बाय द वे, जब आप कैनवा कोड फॉर मी की मदद से किसी वेबसाइट या वेब ऐप या कोई भी एक एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं और उसको अब आप एडिट करना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली यहाँ से एडिट नहीं कर सकते। अगर आप इस डिज़ाइन को एडिट करना चाहते हैं तो आपको वापस कैनवा एआई में जाना पड़ेगा। देन आपके जो रीसेंट चैट के सेक्शन होते हैं उसके अंदर आपको चैट जो आपने की होगी उस पर्टिकुलर वेबसाइट से रिलेटेड या ऐप से रिलेटेड उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा, और देन वहाँ चैट में आपको बताना पड़ेगा कि अच्छा इस चीज़ में ये पर्टिकुलर चेंज मुझे चाहिए। ठीक है, सो अभी तक हमने लोगो क्रिएट कर लिया, बिजनेस कार्ड क्रिएट कर लिया, पिच डेक क्रिएट कर लिया, पोस्ट क्रिएट कर लिया, इन्फोग्राफिक क्रिएट कर लिया, एक क्विज क्रिएट कर लिया और वेबसाइट क्रिएट कर ली। तो चलिए अब हम फाइनली हमारे ब्रांड के लिए गूगल VO3 को यूज़ करके एक प्रमोशनल वीडियो क्रिएट कर लेते हैं। तो मैं सिंपली वापस कैनवा होम पेज पे चला जाऊंगा, कैनवा एआई पे चला जाऊंगा और क्रिएट अ वीडियो क्लिप को सेलेक्ट कर लूँगा जो कि बेसिकली गूगल VO3 है। इसके बाद अब मैं अगर अपने प्रोडक्ट का इमेज ऐड करना चाहता हूँ तो इस ऐड मीडिया पे क्लिक करूँगा, देन अपने प्रोडक्ट की इमेज को ऐड कर दूँगा।
इसके बाद अगर मैं किसी पर्टिकुलर स्टाइल में अपने रिजल्ट चाहता हूँ तो मैं उस पर्टिकुलर स्टाइल को सेलेक्ट कर सकता हूँ। एस्पेक्ट रेशियो का ऑप्शन अभी आपको सिर्फ एक ही अवेलेबल है, आने वाले टाइम पे आपके लिए 9:16 जो है वो भी अवेलेबल हो जाएगा। इसके बाद ड्यूरेशन भी आपके लिए अभी सिर्फ 8 सेकेंड की अवेलेबल है, आने वाले टाइम में कस्टम ड्यूरेशन का ऑप्शन भी आपके लिए इनेबल हो जाएगा। इसके बाद फ्रेमिंग का ऑप्शन आपको मिलेगा। फ्रेमिंग की मदद से आप अपने वीडियो की कैसे फ्रेमिंग करना चाहते हैं ये सेलेक्ट कर सकते हैं। और लास्ट में आपको लाइटिंग का ऑप्शन देखने मिलेगा। सो फिलहाल मैं अभी इनमें से किसी ऑप्शन को सेलेक्ट नहीं करता हूँ, बस मैं एक सिंपल प्रॉम्प्ट दे देता हूँ कि मुझे एक प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट वीडियो चाहिए, ठीक है। और उस पर्टिकुलर एडवर्टीजमेंट वीडियो में अभी मैं ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ें नहीं करता हूँ। इसके बाद हम दोबारा एक ट्राई करेंगे जिसमें हम थोड़ा उस वीडियो को कॉम्प्लेक्स करेंगे। तो सबसे पहला मैं एक सिंपल प्रॉम्प्ट देता हूँ। सो यहाँ पे मैं बोल देता हूँ ग्लोनेस्ट कंपनी के सनस्क्रीन के लिए जो कि अफोर्डेबल है प्राइस में, उसके लिए एक प्रोडक्ट एडवर्टीजमेंट वीडियो क्रिएट कीजिए, ठीक है। फॉर ग्लोनेस्ट कंपनी सनस्क्रीन विच इज़ अफोर्डेबल इन प्राइस क्रिएट एडवर्टीज, ठीक है। अब सिंपली सबमिट पे क्लिक कर दीजिए और थोड़ी देर के प्रोसेसिंग के बाद गूगल VO3 आपके लिए कुछ इस तरीके से वीडियो जनरेट कर देगा। ध्यान रखिएगा गूगल VO3 सिर्फ आपके लिए वीडियो जनरेट नहीं करता बल्कि वीडियो में ऑडियो भी जनरेट करता है। तो चलिए देखते हैं कि गूगल VO3 ने हमारे जो प्रोडक्ट है उसके लिए किस तरीके का एडवर्टीजमेंट क्रिएट किया है। सो मैं इस वीडियो को प्ले करता हूँ। एंड आप देख पा रहे होंगे कि गूगल VO3 ने या कैनवा के क्रिएट अ वीडियो क्लिप ने कितने शानदार तरीके से हमारे प्रोडक्ट के लिए एक वीडियो ऐड क्रिएट कर दिया है। यहाँ पे आपको ग्लोनेस लिखा हुआ देखने मिल जाता है। हमारे प्रोडक्ट का जो हमने ट्यूब अपलोड किया था सेम प्रोडक्ट का ट्यूब आपको यहाँ देखने मिलता है। बजट फ्रेंडली गेट योर्स टुडे, ऑल्दो ये $600 का भी बजट फ्रेंडली नहीं हो सकता, तो यहाँ मेरे को प्राइस भी मेंशन करना चाहिए था। बट मैं अगर दोबारा दिखाऊं आपको, थोड़ा साउंड कम कर देता हूँ। अल्टीमेट स्किन केयर सनस्क्रीन, ठीक है, एनिमेशन से ऐड कर दिया इसने और परफेक्ट तरीके से आपके ब्रांड के लिए एक वीडियो जनरेट कर दिया है, ठीक है। तो चलिए अब हम गूगल VO3 को और थोड़ा पुश करते हैं और देखते हैं कि क्या गूगल VO3 हमारे लिए स्पोक्स पर्सन वीडियोज़ भी क्रिएट कर सकता है या नहीं, ठीक है। तो मैं इस पर्टिकुलर जो वीडियो है इसको तो कैनवा एडिटर पे लेके चले जाऊंगा। तो यूज़ कैनवा एडिटर या फिर डाउनलोड पे क्लिक करके इस वीडियो को डाउनलोड कर लेते हैं। सो मैं डाउनलोड कर लेता हूँ और उसके बाद यूज़ कैनवा एडिटर पे क्लिक कर देता हूँ एंड वापस कैनवा होम पेज पे आ जाते हैं। देन बैक करते हैं और कैनवा AI पे वापस आके देन क्रिएट वीडियो क्लिप को सेलेक्ट करके अब हम यहाँ पे दोबारा हमारे प्रोडक्ट का जो इमेज है उसको अपलोड कर देते हैं। और अब हम थोड़ा एक अलग तरीके का प्रॉम्प्ट डिस्क्राइब करते हैं। अब हम कैनवा क्रिएट अ वीडियो क्लिप की मदद से एक स्पोक्स पर्सन वीडियो क्रिएट करना चाहते हैं जहाँ पे एक कोई कैरेक्टर हो जो एटलीस्ट कुछ बोले, हिंदी में ही बोले और हमारे वीडियो मतलब वीडियो में हमारे प्रोडक्ट को प्रमोट करे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ एक ऐसा ऐड क्रिएट कीजिए जिसमें कैरेक्टर सनस्क्रीन को प्रमोट करे हिंदी में। क्रिएट एन एड इन विच द कैरेक्टर प्रमोट्स सनस्क्रीन इन हिंदी, ठीक है। अब मैं इसको सबमिट कर देता हूँ। वैसे इस पर्टिकुलर रिजल्ट के लिए मैं एक कोई स्टाइल भी सेलेक्ट कर लेता हूँ टू सी कि किस तरीके का रिजल्ट आता है। तो लेट्स से कि हम सिनेमैटिक को सेलेक्ट कर लेते हैं एंड इसको सबमिट कर देते हैं। और यहाँ पे इसने मुझे बोल दिया है कि फ़िलहाल मैं केवल इंग्लिश समझ सकता हूँ या फिर इंग्लिश में कॉन्वर्सेशन वगैरह कर सकता हूँ। तो अगर आपको इंग्लिश में चाहिए तो वो बताइए, ठीक है। तो हाँ ठीक है, इंग्लिश में क्रिएट कर दो, क्योंकि हिंदी में अगर आप एड्स वगैरह क्रिएट करना चाहते हैं तो वहाँ आपको स्पेसिफिकली आप जो हिंदी में बुलवाना चाहते हैं वो खुद से इंग्लिश में लिखना होता है। ऑल्दो कई बार वो पॉलिसी वॉयलेशन हो जाता है, तो इसलिए अभी एक बार इंग्लिश में जनरेट करते हैं, इसके बाद मैं इंग्लिश में जनरेट करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यस। वैसे एक छोटी सी चीज़ है जो मुझे काफ़ी अच्छी लगती है, यहाँ पे जब भी
क्रिएट अ वीडियो क्लिप आपके लिए कोई वीडियो जनरेट कर रहा होता है तो टीचिंग पिक्सल्स हाउ टू डांस लिख के आता है। इसका मतलब ये होता है कि बेसिकली आपके स्क्रीन में जो भी चीज़ें क्रिएट होती हैं वो डिफरेंट पिक्सल से मिलके बनती हैं, और जो पिक्सल्स हैं जब वो मूव करते हैं ना, लेट्स से यहाँ रेड कलर का पिक्सल है वो मूव करके यहाँ गया, तो इससे एक्चुअली वीडियोस क्रिएट होते हैं। तो इस चीज़ को वो यहाँ पे लिखा होता है, और देखिए रिजल्ट आ गया है। तो चलिए इस पर्टिकुलर वीडियो को प्ले करते हैं। With Sun at 50, I can enjoy the sun knowing my skin is protected. Sunfighter keeps me safe and radiant all day long. कितना अच्छा ऐड है। ठीक है, दोबारा प्ले करता हूँ। With Sun at 50, I can enjoy the sun knowing my skin is protected. Sunfighter keeps me safe and radiant all day long. इस वीडियो को भी डाउनलोड कर लेते हैं और इसको भी हम कैनवा एडिटर पे मूव कर देते हैं। अब हम कोशिश करते हैं कि जो हमने ऐड क्रिएट किया है वो स्पेसिफिकली हिंदी में हम क्रिएट करें। ठीक है, तो मैं वापस चला जाऊंगा, देन ऐड मीडिया पे क्लिक करूंगा, अपने सनस्क्रीन को ऐड करूंगा। अब हम हमारा जो प्रॉम्प्ट है वो टाइप करेंगे और स्पेसिफिकली लिखेंगे क्रिएट एन वीडियो ऐड वेयर character is promoting sunscreen by saying specifically क्या बोलना है उस कैरेक्टर को। सो लेट्स से कि मैं ये बुलवाना चाहता हूँ धूप से सुरक्षा का वादा, सन इट 50। ठीक है, और उसके बाद सबमिट कर दूंगा, और थोड़ी देर के प्रोसेसिंग के बाद हमारा रिजल्ट तैयार हो गया है। तो चलिए इस रिजल्ट को प्ले करते हैं और देखते हैं, एक्चुअली सुनते हैं कि इसमें हिंदी में स्क्रिप्ट बोली है या नहीं। धूप से सुरक्षा का वादा, Sun at 50. ठीक है, सो आप देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से आप सबसे पहले तो VO3 को यूज़ कर पाएंगे, यानी क्रिएट अ वीडियो क्लिप को यूज़ कर पाएंगे। उसके बाद कैसे पहले आप रिजल्ट्स जनरेट कर सकते हैं, इंग्लिश में कैसे जनरेट होगा, और उसके बाद अगर हिंदी में जनरेट करना है तो कैसे हम जो रिस्ट्रिक्शन है उसको कैसे बाईपास कर सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश में अगर आप लिखेंगे तो वो कभी हिंदी में आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, बाय द वे अगर हम VO3 की बात कर ही रहे हैं तो VO3 को लेके मार्केट में एक बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग वीडियो अभी चल रहा है, जहाँ पे कई सारे बंदर होते हैं और वो आपके किसी मोहल्ले में होते हैं और वो बात कर रहे होते हैं और वो वीडियोस वगैरह बना रहे होते हैं। तो चलिए अब हमने इतने सारे वीडियोस क्रिएट कर ही लिए हैं तो एक और वीडियो क्रिएट करते हैं जहाँ पे एक बंदर हमारे पर्टिकुलर प्रोडक्ट को प्रमोट करे। ठीक है, तो इससे पहले हम इस वीडियो को डाउनलोड कर लेते हैं और यूज़ कैनवा एडिटर पे क्लिक कर देते हैं ताकि ये वीडियो भी कैनवा एडिटर पे चला जाए। ठीक है, एक बार देख लेते हैं अभी तक क्या क्या हमने क्रिएट कर लिया है कैनवा AI को यूज़ करके। सबसे पहले लोगो क्रिएट किया, बिजनेस कार्ड क्रिएट किया, पिच डेक क्रिएट किया, सोशल मीडिया पोस्ट क्रिएट किया, हमने इन्फोग्राफिक क्रिएट किया, देन एक इंटरैक्टिव गेम क्रिएट किया जिसमें लास्ट में आप पहुंचते हैं तो आपको एक लिंक मिलता है जिसकी मदद से आप एक स्पेसिफिक वेबसाइट पे चले जाते हैं। देन हमने वेबसाइट क्रिएट किया जिसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड। देन हमने VO3 को यूज़ करके 3 डिफरेंट वीडियोस क्रिएट किए। पहला देन हमारा सेकंड वीडियो। With Sun at 50, I can enjoy the sun knowing my skin is protected. Sunfighter keeps me safe and radiant all day long. और फिलहाल तीसरा वीडियो। धूप से सुरक्षा का वादा, Sun at 50. ठीक है, चलिए अब वापस कैनवा होम पेज पे जाते हैं, कैनवा AI पे जाते हैं। अब हम बंदर जहाँ पे बोल रहा हो वैसा एक वीडियो क्रिएट कर लेते हैं। सो
अभी हमें बंदर को बुलवाना है, तो पहले इससे पहले एक स्क्रिप्ट भी जनरेट करनी पड़ेगी। तो मैं ड्राफ्टर डॉक पे जाऊंगा, देन यहाँ से टाइप को सिलेक्ट करूंगा, और अभी हम एक स्क्रिप्ट जनरेट कर रहे हैं तो स्क्रिप्ट को सिलेक्ट कर लूँगा। अब यहाँ पे मैं सिंपली क्या जनरेट करना चाहता हूँ वो डिस्क्राइब कर देता हूँ। मैं एक प्रमोशनल वीडियो क्रिएट करना चाहता हूँ मेरे सनस्क्रीन के लिए, जहाँ पे एक बंदर भारत की गलियों में घूम रहा हो और बता रहा हो कि ये सनस्क्रीन कितना अफोर्डेबल है, कितना मस्त है, वो भी इंग्लिश में। तो यहाँ पे इसने लास्ट में इंग्लिश सुन लिया, यहाँ पे इंग्लिश होगा, या फिर स्ट्रिक्टली लिख देते हैं ताकि पक्का रिजल्ट आए, स्ट्रिक्टली इन इंग्लिश। अब मैं इसको सबमिट करता हूँ। ठीक है, ये कोई आम सनस्क्रीन नहीं बॉस, ये है सुपर अफोर्डेबल सुपर अमेजिंग सनस्क्रीन, धूप हो या धूप नहीं, गर्मी हो या धूप, लगाओ और मस्त हो जाओ, ये बढ़िया है। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर प्रॉम्प्ट को, ये जो पर्टिकुलर स्क्रिप्ट है एक्चुअली प्रॉम्प्ट नहीं, इसको कॉपी कर लेता हूँ। देन अब मैं कैनवा एआई को ही बोलता हूँ कि मेरे लिए आप एक प्रॉम्प्ट जनरेट कीजिए जहाँ पे मैं एक बंदर कैरेक्टर बोल रहा हो, जो ये मैंने सिचुएशन आपको दी है, इसके लिए गूगल VO3 के लिए एक प्रॉम्प्ट जनरेट कीजिए। मेरे लिए एक प्रॉम्प्ट जनरेट कीजिए जो आपने सीन 2 दिया है, उसको अगर मैं गूगल VO3 की मदद से क्रिएट करना चाहता हूँ तो मैं क्या प्रॉम्प्ट लिखूँ। अब मैं यहाँ पे इसको सेंड कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे स्पेसिफिकली इसने प्रॉम्प्ट लिख दिया है, लेकिन यहाँ पे इसने हिंदी टेक्स्ट नहीं ऐड किया है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो मैं अपना यहाँ पे हिंदी टेक्स्ट पहले ऐड कर लेता हूँ ताकि ये गायब ना हो जाए। देन ये वाले टेक्स्ट को यहाँ कॉपी करके और इसको नेक्स्ट लाइन पर मूव कर देता हूँ। अब यहाँ क्या लिखा हुआ, अ प्लेफुल मंकी स्टैंडिंग ऑन लाइवली इंडियन स्ट्रीट, सनग्लास पहना हुआ है, एक छोटा बैकपैक है, मंकी होल्ड कर रहा है एक सनस्क्रीन और स्माइल कर रहा है। नेक्स्ट लाइन बस इसमें ऐड करनी पड़ेगी, द मंकी इज सेइंग, और ब्रैकेट में ये जो हमारी लाइन थी इसको ऐड कर लेते हैं। ठीक है, और ये हमारा एक प्रॉम्प्ट हो गया। अब हम वापस जाएंगे, क्रिएट अ वीडियो को सिलेक्ट किया, अपने प्रोडक्ट इमेज को सिलेक्ट किया, यूज़ इमेज को सिलेक्ट किया, प्रॉम्प्ट ऐड कर दिया। अगेन अगर स्टाइल वगैरह कुछ चाहिए तो वो सिलेक्ट कर सकते हैं, बट नहीं सिलेक्ट करेंगे, और इस प्रॉम्प्ट को सबमिट कर देते हैं। अगेन थोड़ी देर की प्रोसेसिंग, लेट्स सी कि क्या रिज़ल्ट आता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप सभी ये जानना चाहते थे कि कैसे ये जो बंदर वाले वीडियो बनते हैं, हिंदी में जो कैरेक्टर्स बात करते हैं, वो वीडियोस कैसे बनते हैं। तो ये चीज़ मैं अभी आपको बता रहा हूँ। बाय द वे, अगर आप गूगल VO3 को एक्सटेंसिवली यूज़ करना चाहते हैं तो गूगल VO3 इंडिया में फाइनली आ चुका है, और आप जेमिनाई के थ्रू, जेमिनाई प्रो वर्जन के थ्रू गूगल VO3 को एक्सेस कर सकते हैं, या फिर आप फ्लो वेबसाइट सर्च करके देन वहाँ पे आप गूगल VO3 को एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, वहाँ आपको क्रेडिट पॉइंट्स मिलेंगे और क्रेडिट पॉइंट्स की मदद से आप मल्टीपल वीडियोस क्रिएट कर पाएंगे। तो चलिए अब देखते हैं कि जो हमने प्रॉम्प्ट डाला था, क्या उस प्रॉम्प्ट के अकॉर्डिंगली हमें रिजल्ट मिला है या नहीं। ठीक है, सो इस वीडियो को मैं सेलेक्ट कर लूँगा एंड अब इस वीडियो को प्ले करता हूँ। ये कोई आम सनस्क्रीन नहीं है बॉस, ये है सुपर अफोर्डेबल सुपर अमेजिंग सनस्क्रीन। गर्मी हो या धूप, लगाओ और मस्त हो जाओ। कैसा लगा, बढ़िया था ना। अब मैं फाइनली इस वीडियो को भी डाउनलोड कर लूँगा और इसको भी एडिटर पे लेके चला जाऊँगा। अब मैंने 4 डिफरेंट वीडियोस क्रिएट कर लिए। With Sunnit 50, I can enjoy the sun knowing my skin is protected. Sunfighter keeps me safe and radiant all day long. धूप से सुरक्षा का वादा, Sunnit 50।
ये कोई आम सनस्क्रीन नहीं है बॉस, ये है सुपर अफोर्डेबल सुपर अमेजिंग सनस्क्रीन। गर्मी हो या धूप, लगाओ और मस्त हो जाओ। ठीक है। सो अभी तक हमने कैनवा एआई को कम्प्लीटली समझ लिया है। कैनवा एआई की मदद से आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, किस तरीके से आपको कैनवा एआई को अप्रोच करना चाहिए, ये सारी चीज़ें समझ ली हैं। अब वापस मैं एक एक करके जो भी चीज़ें हमने क्रिएट की हैं वो दिखाता हूँ और आपको बताते जाता हूँ कि अब आपको क्या स्टेप फॉलो करने हैं ताकि वो एक बेहतर डिज़ाइन में कन्वर्ट हो जाए। सबसे पहले हमने लोगो क्रिएट किया था। एक्चुअली इससे पहले हमने हमारे ब्रांड के नाम पे ब्रेनस्टॉर्मिंग किया। हमने बताया कि हम इस फील्ड में या इस पर्टिकुलर बिजनेस के लिए, या मेरा ये आइडिया है, इसके अकॉर्डिंगली एक बिजनेस का नाम जनरेट कर दीजिए, ब्रांड नेम। उसके अकॉर्डिंगली हमने एक ब्रांड नेम जनरेट किया और उसके बेसिस पे हमने कुछ इस तरीके से लोगो क्रिएट कर लिया। उसके बाद हमने हमारे बिजनेस के लिए बिजनेस कार्ड या विजिटिंग कार्ड जो होता है वो क्रिएट कर लिया। अब आपको ये जो एलिमेंट्स हैं ये एडिटेबल देखने मिल जाएंगे। अब आप क्या कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे ये जो कलर है ये मैच नहीं कर रहा है, ठीक है, तो आप एक ब्रांड का कलर डिसाइड कर सकते हैं कि लेट्स से हमारा जो ग्लोनेस्ट है इसका जो ब्रांड कलर होगा ये ऑरेंज होगा। तो आप उस पर्टिकुलर ऑरेंज जो आपके इस वीडियो में यूज़ हुआ है, इस पर्टिकुलर ऑरेंज के टोन में आपके जो डिफरेंट डिज़ाइन एलिमेंट्स हैं उनको कन्वर्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पे अपने ब्रांड का लोगो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये जो पोजीशन है सीईओ नीचे जाएगी, ठीक है। कुछ इस तरीके से आप जो चेंजेस है वो करके जो इन्फॉर्मेशन यहाँ ऐड होना चाहिए वो ऐड कर सकते हैं। देन नेक्स्ट डिज़ाइन पे अगर मूव करेंगे तो यहाँ पे भी ये केवल एक स्ट्रक्चर है, पिच डेक जो है स्ट्रक्चर है। क्या आपको इन सभी स्लाइड्स की ज़रूरत है, आप इसमें क्या क्या अपने तरफ से इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें चेंज करेंगे। आपका जो बिजनेस को लेके पर्सपेक्टिव है कि अच्छा आप ये पर्टिकुलर बिजनेस बिल्ड क्यों करना चाहते हैं, तो वो सारे पॉइंट्स यहाँ पे ऐड करेंगे। या अगर नॉर्मल प्रेजेंटेशन क्रिएट कर रहे हैं तो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इस पूरे प्रेजेंटेशन को चेंज करेंगे, ठीक है। इस पूरे प्रेजेंटेशन के स्टाइल को चेंज करने का सबसे ईजी मेथड ये रहेगा कि डिज़ाइन पे जाइएगा, स्टाइल्स पे जाइएगा, थोड़ा स्क्रॉल कीजिएगा, आपको कॉम्बिनेशंस मिल जाएंगे। अब यहाँ से आपको कई सारे डिफरेंट कॉम्बिनेशन देखने मिलेंगे। अब यहाँ से एक एक करके जो भी कॉम्बिनेशन आपको सही लगे, जो आपको आपके प्रेजेंटेशन में अच्छा लगे, उस कॉम्बिनेशन को आप यहाँ से सेलेक्ट करके अप्लाई टू ऑल पेजेस पे क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। तो इसकी मदद से पूरे प्रेजेंटेशन का जो स्टाइल है वो चेंज हो जाएगा। प्रेजेंटेशन के बाद हमने पोस्ट क्रिएट किया तो यहाँ पे एक बेसिक लेआउट क्रिएट हो गया। अब हम हमारे डिज़ाइन की नॉलेज को यूज़ करके यहाँ से अपनी डिज़ाइनिंग शुरू कर सकते हैं। लेट्स से मैं इस पर्टिकुलर पेज को डुप्लीकेट कर सकता हूँ और यहाँ पे इस पर्टिकुलर जो ग्लोनेस्ट है इस सनस्क्रीन के पीछे का बैकग्राउंड रिमूव कर सकता हूँ। देन ये जो एलिमेंट है इसको थोड़ा बड़ा करके इसके पीछे प्लेस करके कुछ इस तरीके से प्लेस कर सकता हूँ, ठीक है। देन यहाँ लोगो बाद में ऐड कर लेंगे टॉप पे, तो यहाँ भी मैं इसको यहीं प्लेस रहने देता हूँ। देन सर्कल ऐड कर सकते हैं, आप कई सारे डिफरेंट शेप्स वगैरह ऐड कर सकते हैं, कुछ डिज़ाइन एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं, ठीक है, ताकि आपका डिज़ाइन अच्छे से निकल के आए। ये अच्छा नहीं लग रहा है, इसको रिमूव कर लेते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिएगा अपने डिज़ाइन पे और आप अपने डिज़ाइन के लेआउट को और भी ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं, ठीक है। इसको मार्जिन लाइन के अंदर ले आते हैं, ठीक है। इसके बाद इसके कलर को चेंज कर लीजिएगा और आप अपना सोशल मीडिया पोस्ट बना पाएंगे। इसके बाद हमने इन्फोग्राफिक क्रिएट किया था, तो इन्फोग्राफिक में ये जो इमेजेस हैं इनको आप चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ टॉप क्वालिटी है तो मैं एलिमेंट्स मेन्यू पे जाके सर्च कर लेता हूँ क्वालिटी और फोटोज़ पे चले जाता हूँ। देन यहाँ क्वालिटी से रिलेटेड कोई एक रेलेवेंट अगर कोई इमेज मिल जाए, ठीक है, या स्किन केयर ही सर्च कर लेता हूँ एंड ये जो इमेज है इसको यहाँ चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। इस तरीके से ये जो इररिलेवेंट इमेजेस हैं उन इमेज को चेंज करके ये जो हमारा इन्फोग्राफिक है उसको और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना सकता हूँ, ठीक है। देन इसके बाद अगर आपको यहाँ पे कॉर्नर राउंडिंग वगैरह ऐड करना है तो आप इन शेप्स को सेलेक्ट करके कॉर्नर राउंडिंग ऐड करके थोड़ा और इंटरेस्टिंग इसको बना सकते हैं, ठीक। तो आपको एक एक करके जो डिफरेंट डिज़ाइंस हैं
इनको अपने हिसाब से मॉडिफाई करना है। जो आपको डिज़ाइन की नॉलेज है उसको यूटिलाइज कीजिए और इन सभी डिज़ाइंस को अपने हिसाब से मॉडिफाई कीजिए, क्योंकि ये बेसिकली एक स्केलेटन था, स्ट्रक्चर था। मॉडिफिकेशंस आपको करके उसे एक पॉलिश डिज़ाइन में कन्वर्ट करना होगा। इसके बाद हमने वेबसाइट क्रिएट की थी, एक्चुअली वेब ऐप क्रिएट किया था। वेब ऐप मैंने पहले ही बताया आपको कि आप डायरेक्टली यहाँ कैनवा एडिटर में चेंज नहीं कर सकते। अगर आपको वेब ऐप में कोई भी चेंज करना है तो आपको वापस कैनवा होम पेज पे जाना पड़ेगा। उसके बाद आपको कैनवा एआई की चैट में जाना पड़ेगा। चैट हिस्ट्री में आपको चैट हिस्ट्री यहाँ नीचे रिसेंट चैट में मिल जाएगा, और यहाँ से आप सी ऑल पे क्लिक करके देन उस पर्टिकुलर चैट को ओपन कर लीजिएगा, और वहाँ आप एआई मॉडल को बता दीजिएगा कि अच्छा इस पर्टिकुलर वेब ऐप में ये चेंजेस करने हैं, और वो उसके अकॉर्डिंगली वो चेंजेस कर देगा। सेम गोज विथ दिस पर्टिकुलर वेबसाइट। इसके बाद मैंने VO3 आपको एक्सप्लेन किया कि VO3 की मदद से कैसे आप सबसे पहले तो अपने प्रोडक्ट का एक ऐड क्रिएट कर सकते हैं, दूसरा कैसे एक स्पीकिंग कैरेक्टर क्रिएट कर सकते हैं, तीसरा कैसे आप हिंदी में बुलवाने वाले कैरेक्टर को क्रिएट कर सकते हैं, और आखिरी में कैसे आप एक बंदर जो कि आपके प्रोडक्ट को प्रमोट करे वैसा वीडियो क्रिएट कर सकते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस, हमने पूरे तरह से कैनवा एआई को समझ लिया है, और अब आप भी कैनवा एआई के फुल पोटेंशियल को यूटिलाइज कर पाएंगे। एंड अगर आप कंप्लीट कैनवा, वेल स्ट्रक्चर्ड, डिटेल्ड, हैंड्स ऑन प्रैक्टिस, एक्सक्लूसिव सपोर्ट और अपने पेस पे सीखना चाहते हैं तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है कैनवा डिज़ाइन मास्टरी। अभी तुरंत साइन अप करने पे आपको मिल सकता है मेरे साथ 1-on-1 मेंटोरशिप में कैनवा सीखने का मौका। तो इस ऑफर को मिस ना करें, आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आगे आने वाले वीडियोस में हम समझेंगे कि कैसे क्रिएट करें यूट्यूब थंबनेल्स, फेसलेस वीडियोस एंड और भी बहुत कुछ। तो अगर आप किसी भी वीडियो को मिस नहीं करना चाहते तो इस वीडियो को अभी लाइक करें, डिज़ाइन स्टेशन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, और कमेंट ज़रूर करके बताएं कि आप नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहेंगे। मेरा नाम है सुनित और आपसे बहुत जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में।